सूरतुल अनआम की एक आयत है जो गामदी भी पढ़ता है, दीगर लोग पढ़ते हैं कि उलाइकल लदीना हदल्लाहु फबिहुदाहु मुक्तदिह। अल्लाह फरमाता है नबियों का जिक्र करने के बाद कि यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी। तो ए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनके तरीके पर चलें। कहते हैं देखिए हुजूर को उनके तरीके पर चलने के लिए कहा गया है। मैंने कहा इस आयत को अगर लें और जिस तरह जाहिरी माना आप ले रहे हैं तो ये जो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 81 है इसको कहां ले जाएंगे, और तिल्क रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद को कहां ले जाएंगे, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन को कहां ले जाएंगे, वरफाना लका जिक्र, क्योंकि ये शर्फ किसी नबी को नहीं मिला है, इसको कहां ले जाएंगे। तो समझना पड़ेगा ये जो आयत है उलाइकल लदीना हदल्लाहु फबिहुदाहु मुक्तदिह, कि इन नबियों को हमने जो तरीका दिया है ए हबीब आप इस तरीके की पैरवी करें। तो समझना पड़ेगा कि इस आयत में कहने का मकसद क्या है। इमाम राजी के एक जुमले पर हम इस आयत की बहस को खत्म करते हैं। आप फरमाते यहां पर हुजूर को बताया गया कि महबूब हमने हर नबी को अलग अलग शानें दी हैं। हमने अय्यूब को सब्र दिया है, याकूब को गिरिया दिया है, दाऊद और सुलेमान को हमने सल्तनत दी है, मूसा को हमने मुशक्कत बर्दाश्त करने वाला बनाया, ईसा को हमने इनाबत और तन्हाई में आने वाला बनाया। ये अलग अलग एक एक नबी को अल्लाह ने एक एक खुल्क के साथ नवाजा। फरमाया इसमें ये शान है, इसमें ये शान है, इसमें ये शान है, आप इनके पीछे चलें। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात देखिए, यहां से इमाम राजी अलैहि रहमा इस आयत का मतलब लेते हैं। फरमाया उन नबियों में जो अलग अलग एक एक शान हमने दी थी वो सारी शान अपने अंदर जमा कर लीजिए। जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखें तो उसमें बादशाही भी है, इनाबत भी है, गिरिया भी है, सब्र भी है, खुशू भी है, खुदू भी है। यानी तमाम अंबिया में जो एक एक वस्फ था वो तमाम वस्फ अपने कमाल में हुजूर की एक ही जात में जमा हो गया। तो ये अफजलियत नहीं है तो और क्या है। वो सारे नबी एक एक वस्फ से पहचाने गए, लेकिन हुजूर सैयद आलम में उन अंबिया में बटी हुई तकसीम शुदा जो मकाम थे वो जाते मुस्तफा में बैक वक्त आपकी जिंदगी के अंदर आए। और अल्लाह ने फरमा इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ए हबीब हमने आपको कैसे मैनर्स और खुल्क दिए हैं कि आप खुल्क अजीम के ऊपर फाइज हैं। लिहाजा घर जाकर आयत नंबर 81 और 82 सूरह आले इमरान, क्योंकि मौजूदा दौर में भांत भांत की बोलियां हैं, हर एक के हाथ में सोशल मीडिया है, जो चाहता है कुरान उठाता है, देखता नहीं कि उम्मत का नजरिया क्या है, इजमाई तरीका क्या रहा है। आज तक उम्मत ने इस आयत को किस तनाजुर से समझा, सहाबा ने कैसे समझा, रसूलुल्लाह ने कैसे बयान किया, सबसे हटकर खुद की अकल चलाने की कोशिश करके खुद भी गुमराह होते हैं, दूसरों को गुमराह करते हैं। और हम समझते हैं बड़ी यूनिक बात कर दी, बड़ी अलग बात कर दी। भाई बात कुरान की है ना। कह लगे हाँ। मैंने कहा ये आयत आज उतरी है जो इनको समझ में आ रही है। कह लगे नहीं ये आयत तो 1400 साल पहले उतरी है। हमने कहा इस आयत को फिर बताइए 1400 साल से उम्मत ने कैसे समझा है, क्योंकि इस आयत को समझकर उम्मत जन्नत में जरूर गई। कह लगे हाँ। तो मैंने कहा फिर आयत आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे उसी तरीके से कि मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम। कुरान तो आज भी मौजूद है, पढ़ा जाएगा आज, तर्जुमा किया जाएगा आज, लेकिन इसकी तफसीर, ताबीर, माना, मफहूम वही लिया जाएगा जो 14 सदियों से उम्मत ने लिया था। इसलिए कि कुरान ने कहा है कि जो मुसलमानों के तरीके को छोड़कर वयत्तबि सबीलल मुमिनीना नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा, जो उम्मत के इजमा और तसलसल को छोड़कर अपनी राय अकीदे में दीन में लाएगा, अल्लाह फरमाता फिर हम इतने नाराज होते हैं कि अगले को तौबा की तौफीक देते हैं। लेकिन जो मुसलमानों के रास्ते से हटकर खुद का रास्ता निकाले, फरमा फिर हम उसको रुजू की तौफीक नहीं देते, उसे जहन्नम तक पहुंचाते हैं।